इस पवित्र फाल्गुन मास में भगवान श्री राम की पावन कथा सुनने और सुनाने का हम सभी लोग उपक्रम करने जा रहे हैं। भगवान की जब विशेष कृपा होती है तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदो दयते विवेक। श्री वेदव्यास जी कहते हैं कि जब जीव का भाग्योदय होता है, अनेक जन्मों के पुण्य प्रकट होते हैं, तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। सत्संग में आकर आत्मा के स्वरूप को, परमात्मा के स्वरूप को, आत्म कल्याण के साधन के स्वरूप को, आत्म कल्याण के साधन में जो बाधक हैं उन बाधक तत्वों के स्वरूप को समझ करके जीवात्मा आत्म कल्याण के लिए प्रयत्नशील होता है। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है। ये बात अलग है कि न समझ पाने के कारण, भ्रम के कारण, मोह के कारण, अज्ञान के कारण, किसी भी कारण से न समझने के कारण व्यक्ति संसार की विभिन्न उपलब्धियों को अपने जीवन का उद्देश्य समझता हो, लेकिन वास्तव में समस्त दृष्टि से विचार करने पर यही सिद्ध होता है कि मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य आत्मकल्याण। विश्व की बड़ी से बड़ी उपलब्धियां भी अंत में शून्य ही होती हैं। कितना भी यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा कमा लो, एक दिन सब समाप्त हो जाता है। दुनिया की बड़ी से बड़ी उपलब्धियां भी अंत में शून्य होती हैं, उनका कोई परिणाम नहीं होता। जब तक हम रहते हैं तब तक उसे देखकर हम अपनी छाती चौड़ी करते हैं कि हमने ये किया, हमने ये किया। लेकिन हमारे मर जाने के बाद और इन बातों को देखने सुनने वाले जो हैं वो भी मर जाएंगे, उनके भी मर जाने के बाद वो सारी उपलब्धियां शून्य हो जाएंगी। क्या मिला? पूरे जीवन की ऊर्जा जिसके लिए हमने गंवाई, वह उपलब्धि भी अंत में शून्य ही होती। ऐसी स्थिति में इस जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? जीवन तो पशु भी जीता है। हर योनि में पैदा होने वाले जीव अपने जीवन की अवधि को किसी न किसी प्रकार से पूरा ही करते हैं। जबकि मनुष्य के अतिरिक्त अन्य योनियों के जो जीव हैं, उनके जीवन में संसाधनों का अभाव है। उनके पास उतने संसाधन नहीं हैं जितने संसाधन मनुष्यों के पास हैं। लेकिन फिर भी वे संसाधन के अभाव में भी अपने जीवन को जी लेते हैं, और वही जीते हैं जो हम आप जीते हैं। वो भी खाते हैं, पीते हैं, संतानोत्पत्ति करते हैं, ईर्ष्या द्वेष से परेशान होकर के वह भी संघर्ष करते हैं, और कहीं हारते हैं, कहीं जीतते हैं, और अंत में वह भी मर जाते हैं। और वही हमारे जीवन में भी होता है। फिर पशु के जीवन में हमारे जीवन में अंतर क्या रहा? यही विचार की सरणी है, यही विचार की दिशा है। आचार्य भर्तृहरि कहते हैं कि आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम। पशुओं में, मनुष्यों में यह सामान्य समानता है। फिर मनुष्य में और पशु में अंतर क्या है? तो कहते हैं कि धर्मो हि तेषां अधिको विशेषः धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः। धर्म तत्व ही एक ऐसा तत्व है जो मनुष्य में होता है, पशु में नहीं हो सकता। और इस विशेषता के कारण मनुष्य अन्य योनियों से श्रेष्ठ है।
तो मनुष्य जीवन में आकर हम इस उपलब्धि को प्राप्त करें कि हम आत्मकल्याण को प्राप्त कर लें। आत्मकल्याण क्या है, यह भी एक समझने वाली बात है। किसी सज्जन ने कुछ दिन पूर्व ही, लगभग 2-2.5 महीने पूर्व, मुझसे प्रश्न किया कि महाराज, मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या है? तो हमने कहा कि अब ये अपनी अपनी दृष्टि है। कोई व्यक्ति किसी चीज को अपना लक्ष्य बना लेता है, कोई किसी विषय को अपना लक्ष्य बनाता है। किस दृष्टि से तुम जानना चाहते हो? उस व्यक्ति ने कहा कि वास्तविक दृष्टि से मैं जानना चाहता हूं। वास्तविक दृष्टि से मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? तो फिर अंत में इस प्रश्न का यही उत्तर है कि वास्तविक दृष्टि से मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि हम इस संसार के आवागमन से मुक्त हो जाएं। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार मां के गर्भ में आना, फिर दुनिया के इस प्रपंच को सजाना, घर बनाओ, दुकान बनाओ, मकान बनाओ, बेटा बेटी की शादी करो, विवाह करो, सब कुछ करने के बाद मर जाओ और उसके बाद फिर कहीं पैदा होकर के फिर वही काम करो, फिर मर जाओ, फिर वही करो। ये कब तक चलेगा? लेकिन ये सोचने का समय किसके पास है? यह सोचने की इच्छा शक्ति, यह सोचने की दिशा भी भगवान की कृपा से ही जीव को प्राप्त है। श्रोता वक्ता च दुर्लभ, इस विषय को सुनने वाला और बोलने वाला भी दुर्लभ है। सब इसको नहीं सुन सकते। तो ये बार बार पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये बार बार का जो चक्र चल रहा है, इस संस्कृति चक्र से हम छूट जाएं, इस संस्कृति चक्र से हम निकल जाएं और उस अनंत आनंद को, उस अनंत सत्ता को हम प्राप्त कर लें। यही मानव जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। इस मानव जीवन में जितने संसाधन मिले हैं वो सब अनित्य हैं। उन अनित्य संसाधनों को पाकर हम नित्य परमात्मा को पालें, यही उद्देश्य है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं, अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। अनित्यम सुखम लोकम, इस अनित्य लोक को, यहां के संसाधन को पाकर भजस्व माम, मेरा भजन कर लो, मुझे प्राप्त कर लो, मेरा सेवन कर लो। विषय का सेवन मत करो, मेरा सेवन करो। भगवान सेवनीय है। भजस्व माम, भगवान कहते मेरा भजन करो। भज इत्तेश धातुर्वई सेवायाम परिकीर्तिता। भजन का मतलब सेवन। हम भगवान का सेवन कर लें। और भगवान का सेवन करता नहीं है कौन? भगवान कहते हैं कि मेरी भक्ति न करने वाले, मेरे में अपने मन को न लगाने वाले प्राणी किस प्रकार के हैं। तो आपको मैं बताऊं, भगवान ने ऐसे लोगों के लिए कितने कठोर शब्द का प्रयोग किया। गीता में भगवान कहते हैं कि अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम, न माम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः। 3 कठोर शब्दों का प्रयोग भगवान ने उन प्राणियों के लिए किया जो प्राणी भगवान का भजन नहीं करते। वो कौन है? बोले दुष्कृतिनः, वो दुष्कृति है। दुष्कृति माने वो जो कुछ कर रहे हैं सब गलत कर रहे हैं। भगवान का भजन न करके कितना भी अच्छा करो सब बेकार है भगवान की दृष्टि में। भगवान कहते हैं दुष्कृतिनः, उनका जो कर्तृत्व है, उनकी जो कृतियां हैं सब दुष्कृत है, वो सुकृत नहीं कर रहे हैं। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः, वो मूर्ख हैं। ये दूसरा कठोर शब्द उनके लिए कहा। भले आप 10 विषय में एमए हो जाओ, पीएचडी कर लो, डीलिट कर लो, बड़ी बड़ी उपाधियां प्राप्त कर लो, लेकिन भगवान की दृष्टि में तुम मूर्ख हो।
भगवान कहते हैं नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः। और तीसरे कठोर शब्द का प्रयोग करते हुए भगवान ने कहा नराधमाः, वो नर नहीं है, वो नराधम है, मनुष्यों में अधम है, उनसे ज्यादा तो अधम कोई हो नहीं सकता। इसलिए इन समस्त वाक्यों पर विचार करने के बाद निष्कर्ष यही है कि हम भगवान को प्राप्त करें, भगवान का भजन करें, यही मनुष्य जीवन का सार है।